महत्वपूर्ण हो कि नहीं हो, हैं? तो आइंदा लगाओगे हेलमेट। आज हम आपको ये गिफ्ट नहीं है, केवल हम आपको सचेत करने के लिए ये दे रहे हैं, पर आज के बाद बिना हेलमेट कभी नहीं रहूँगा। ये कसम खा रहे हो? कभी भी नहीं। आप कसम लो मैडम। आप जाने नहीं दूंगी कभी भी, तो बिना हेलमेट घर से नहीं जाने दूंगी। आपको अपना स्वाद प्यारा है कि नहीं है? तो आप रखते हो वो अपने कौन सा त्यौहार, करवा चौथ रखते हो, तो ये करवा चौथ ही समझो। इनको ये बिना हेलमेट के नहीं जाने दोगे। बेटा, पापा को बिना हेलमेट के नहीं निकलने देना। हाँ, जिद कर लेना, रोने लग जाना, ठीक है? ध्यान रखो। बाकी थे लोग पहनाओ। परिवार में जो सबसे प्यारा है, कभी मोटरसाइकिल से बाहर नहीं निकलना, है ना? ऐसे नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। आज गुड़ामालानी पुलिस की तरफ से यातायात सुरक्षा को लेकर के हेलमेट वितरित किए गए। ये हेलमेट वितरित अहिंसा सर्किल गुड़ामालानी में किया गया। हेलमेट वितरण कार्यक्रम का मकसद यही था कि सुरक्षा से संबंधित जो भी यातायात के नियम हैं वो आम जनों को बतलाने हैं, उनको बताना है कि किस तरीके से आप अपना सुरक्षा कवच को बनाए रख सकते हैं जब आप यातायात के साधन को लेकर के अगर आप सड़क पर निकलते हैं। तो उन लोगों का बस यही कहना था कि कहीं ना कहीं आप यातायात से संबंधित सुरक्षा का पालन ज़रूर कीजिएगा, यातायात संबंधित नियमों का पालन ज़रूर कीजिएगा। डिप्टी सुखाराम बिश्नोई और देवीचंद ढाका जो कि सीआई है, और उनके साथ में हेड कांस्टेबल कहूँगा कि पूनम चंद बिश्नोई है, गणपत बिश्नोई और नाथू सिंह समेत कई पुलिसकर्मीगण मौजूद रहे। अहिंसा सर्किल पर जब पुलिस वाले पहुँचे तो बाइक यानी कि दोपहिया वाहन सवार जो भी थे वो दूर भागते नजर आए। कई लोगों ने तो रास्ता ही चेंज कर दिया। लोगों को डर था कि कहीं ना कहीं चालान बना देंगे, लेकिन पुलिस का मकसद इस बार चालान का नहीं था। पुलिस का मकसद था लोगों को हेलमेट वितरित करके लोगों को सही जानकारी देना, ताकि किसी तरीके से आए दिन अनहोनी और दुर्घटनाग्रस्त जो संभावनाएं बनी रहती हैं वो ना हो। डिप्टी सुखाराम बिश्नोई भी कहते नजर आए कि कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा और हेलमेट का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन एक कुछ और इंटरेस्टेड उसमें बातें नजर आई। कई बाइक सवार ने तो माफ़ी मांगते हुए भी नजर आए कि इस बार तो गलती हो गई है, लेकिन भविष्य में हेलमेट पहन करके ही बाहर निकलेंगे। और कई बार तो सुखाराम बिश्नोई जो कि डिप्टी है, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि आपकी कसम है कि आप बिना हेलमेट घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सीआई देवीचंद ढाका ने भी यही बात बताई कि आपको हेलमेट पहन करके ही घर से बाहर आना है। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बाइक सवार ने माफ़ी मांगते हुए अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि हेलमेट लगा करके ही घर से बाहर निकलेंगे, इस बार हमसे गलती हुई है। एक बार तो किसी दंपति जा रहे थे बाइक पर, उन्होंने रोका और उन्होंने कहा कि हाँ, हमसे भी गलती हुई है, लेकिन सीआई साहब ने कहा कि भाई गलती तो आपसे हुई है, किंतु ये गलती दोबारा होनी नहीं चाहिए। उनके साथ में खड़ी एक महिला ने कहा कि हाँ, जब भी हमारे पतिदेव घर से बाहर निकलेंगे हम उनको टोकेंगे। बच्चों से कहा कि आप नाराज़ हो जाना, अगर बिना हेलमेट से घर से बाहर अगर निकलते हैं आपके पापा, तो आप बिल्कुल भी मत मानना और न ही उनसे बातचीत करना। लोगों ने अपने अपने हेलमेट को लेने के बाद खुशी तो महसूस की, लेकिन यातायात के नियमों को लेकर के भी वे सजग दिखे। इससे पहले साइबर सुरक्षा और यातायात सुरक्षा को लेकर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेढ़ाबाद से लेकर के सिंदास हरनियान और भाकरपुरा तक पुलिस प्रशासन की टीम विद्यार्थियों के साथ में संवाद करती हुई नजर आई। बड़े एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है गुड़ामालानी की पुलिस। और देखिएगा कि आज के इस यातायात अभियान के दौरान हेलमेट वितरण कार्यक्रम के दौरान पापा को बिना हेलमेट के नहीं निकलने देना। हाँ, जिद कर लेना, रोने लग जाना। सीआई देवीचंद ढाका क्या बोले? कैसा कार्यक्रम चल रहा है? अभी हमारे सड़क जो सेफ्टी के संबंध में एक अभियान चल रहा है पूरे राजस्थान में। इसी के क्रम में आज है वो जन सहयोग से हमने करीब 50 हेलमेट है वो लोगों को वितरित किए हैं। ये लोगों में एक जागरूकता फैलाने के लिए कि अगर व्यक्ति है वो हमेशा हेलमेट लगा के रखे, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम आयोजित किया। और यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हुए और आप लोगों से भी अपील है कि आप
ये इस तरह जागरूकता के संबंध में है वो प्रसारित करें। बीते दिनों कई प्रकार की स्कूलों में साइबर सुरक्षा और यातायात सुरक्षा को लेकर के आपके द्वारा अभियान को जारी रखा गया है। कई स्कूलों ने आपने, जैसे कल के दिनों में आपने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डेटाबास से लेकर के और सिंधास्व तक आपने साइबर सुरक्षा और यातायात को लेकर के आपका माहौल किस प्रकार और कौन कौन सी जानकारियाँ दी? अभी मेरे जो भी क्षेत्र के तीनों थाने हैं, धोरीमन्ना, गुड़ामालानी और रागेश्वरी, यहाँ तीनों थानों में सभी अधिकारी, थानाधिकारी और अन्य जो अधीनस्थ अधिकारी है वो और मेरे द्वारा है वो अलग अलग स्कूलों में जाकर के जानकारी दी जा रही है। साइबर अपराध है वो आज की तारीख में बहुत बड़ा एक नेटवर्क हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया और एक संगठित गिरोह के रूप में लोगों के साथ है वो अपराध करते हैं, लोगों को ठगते हैं। तो इस संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए, चूँकि बच्चे हैं वो ज़्यादा इस संबंध में नासमझ होने की वजह से और नेटवर्क मोबाइल का वगैरह ज़्यादा उपयोग करने की वजह से उनकी ज़्यादा संभावना रहती है, तो वहाँ हमने उनको जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। और सड़क सुरक्षा के संबंध में भी जो युवा नियमों का है वो उल्लंघन ज़्यादा करते हैं, जोश में व्हीकल को तेज़ी से चलाते हैं, इस वजह से दुर्घटना ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो यही हमारा वो ध्येय था। हेलमेट जीवन का एक आवश्यक अंग है, उसके बिना जीवन कभी भी जा सकता है। एक्सीडेंट होगा तो हेलमेट होगा तो जीवन बचने की संभावना है। इस संबंध में मैं एक तो कहना चाहूँगा, हेलमेट नामक एक मूवी है रिच प्रोडक्शन की, जिसमें हमने भी 15 मिनट की एक मूवी है, वो भी युवा एक बार देख लें तो उससे काफ़ी कुछ पता चलेगा। बाकी हेलमेट किसी की जान है, किसी के भाई, किसी का सुहाग, किसी का बेटा, कुछ भी छीन सकता है, हेलमेट उसको बचाइए। थैंक यू। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। एपिसोड के अंदर इतना ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।